पश्चिम बंगाल में, जी हां, पश्चिम बंगाल में नतीजों के पहले, लोकतंत्र के उत्सव के नतीजों के पहले हिंसा, नतीजों के बाद हिंसा, लड़बो जीतबो और उसके बाद कुछ भी कोरबो रे। जी हां, इसी को लेकर मचा बवाल है। मैं लेकर आया हूं देश का सवाल है। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। बंगाल में हिंसा, चुनाव से पहले हिंसा, चुनाव के दौरान हिंसा और अब चुनाव के बाद हिंसा का दौर जारी है। आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लग रहे हैं और बीजेपी का दावा है कि उसके 9 कार्यकर्ताओं की हत्या अब तक चुनाव परिणाम आने के बाद से की जा चुकी है। प्रधानमंत्री ने भी बंगाल हिंसा को लेकर चिंता जताई है और राज्यपाल ओपी धनखड़ से राज्य के हालात पर बात की है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद कोलकाता पहुंचे हैं। उन्होंने पीड़ित बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और मीडिया से अपील की कि वो सच्चाई देश को दिखाएं कि आखिरकार बंगाल में हो क्या रहा है। राज्य चुनाव बाद हिंसा की नई होली देख रहा है। जीत के जश्न में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कई बीजेपी दफ्तरों में आगजनी और तोड़फोड़ की है। साथ ही कई बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर और दुकानें जला दी गई हैं। महिलाओं के साथ मारपीट और यहां तक कि बलात्कार की बात भी कही जा रही है। टीएमसी के इस रक्त चरित्र को लेकर हम बात करेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं कि बंगाल में किस तरह से हिंसा का दौर बदस्तूर जारी है। आपके टीवी स्क्रीन पर ये 3 तस्वीरें, आगजनी की तस्वीर बीजेपी के दूरदराज आरामबाग के दफ्तर में, जिस दिन नतीजे आए थे उसी दिन ही शाम को आरामबाग के बीजेपी के दफ्तर में आगजनी की गई। 24 परगना, दक्षिण 24 परगना में तोड़फोड़, कार्यकर्ताओं के घर पर हमले और नॉर्थ दिनाजपुर की ये तस्वीर बीजेपी कार्यालय में किस तरह से टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर आरोप है कि ये जो हिंसा हो रही है नतीजों बाद, इसके पीछे टीएमसी का हाथ है। बंगाल में हिंसा का एक वीडियो बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने अपने ट्विटर पर शेयर किया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह 2 महिलाओं के साथ मारपीट की जा रही है। हालांकि इंडिया न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। ये वीडियो बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के ट्विटर हैंडल पर शेयर किया गया है। के नतीजों के बाद जो घटनाएं देखने को और सुनने को मिली हैं, वो हमें हतप्रभ करती हैं, चिंता में डालती हैं, क्योंकि शायद ऐसी घटनाएं भारत के विभाजन के समय मैंने सुना था, लेकिन उस आजाद भारत में अब चुनाव के नतीजों के पश्चात इतनी असहिष्णुता, इनटॉलरेंस हमने आज दिन तक नहीं देखा है। और उन कार्यकर्ताओं के साथ इस विपत्ति काल में खड़े होकर के प्रजातांत्रिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्प है। प्रजातंत्र में आज जिस प्रकार का मंजर हम बंगाल में देख रहे हैं, विश्वास नहीं हो रहा है। आज से पहले हिंदुस्तान में कभी इस प्रकार का मंजर किसी चुनाव के बाद किसी भी राज्य में हम में से किसी ने नहीं देखा था। बहुत दुखद है। धू धू करके आज बंगाल जल रहा है। दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, लोकतंत्र में जीत के बाद गरिमा होनी चाहिए। लोकतंत्र में जीत के बाद ग्रेशियसनेस होनी चाहिए। जीत को एक्सेप्ट करने में एक गरिमामय तरीका होना चाहिए। आज बंगाल में ये जो तरीका है, जिस प्रकार से आज हम वहां हिंसा देख रहे हैं,
ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र का इस प्रकार से किसी राज्य में धज्जियां उड़ेंगी। सरकार राजधर्म पालन न करते हुए ये सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। जगह जगह लूट, हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं। और आज जो परिस्थिति है कि अभी तक 8 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 2 महिलाएं मारी गई हैं। बंगाल की सरकार जो है 200 के ऊपर सीट जीतने के बावजूद भी बदले की राजनीति से ओतप्रोत होकर लोगों पर हमले करवा रही है और चुपचाप तमाशा देख रही है। दिल्ली समेत देश भर में आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बंगाल हिंसा के विरोध में प्रदर्शन किया। गाँव की हत्या बंद करो, बंद करो, गाँव की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। कोविड की गाइडलाइंस को देखते हुए और भारत लोकतंत्र की हत्यारी, होश में आओ, होश में। तो पकड़ रही है, मगर यहाँ पे संघर्ष हमारा खत्म नहीं होगा और ममता बनर्जी आगजनी हुई है, वो बिल्कुल मुस्लिम लीग के डायरेक्ट एक्शन डे का याद दिलाती है जिन्ना की मुस्लिम लीग का। और आज टीएमसी कुछ नहीं सिवाय मुस्लिम लीग के अपना चेहरा दिखा रही है। और ये जो चंडी पाठ करने वाले लोग हैं ना, वो चंडी पाठ का भी मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि असलियत में तो वो जिहादी ताकतों के साथ खड़े हैं। और जहाँ जहाँ उनकी ताकत ज्यादा है वहाँ लोगों की हत्या, आग लगाना, रेप, हमारी महिला कार्यकर्ताओं के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है और कार्यालयों को जलाया जा रहा है और हिंसा का नंगा नाच। और वहीं बंगाल में हिंसा को लेकर ममता बनर्जी का क्या कहना है, आइए आपको ये भी सुनवाते हैं। This is absolutely wrong. They are giving some photographs that is old one. ये उसका हैबिट है। ओल्ड राइट का फोटो लगा के, बाहर का फोटो लगा के, हमको पता है सब। वो हम लोग पुलिस को बोला है उसको निकालने के लिए और उसको विथड्रॉ करने के लिए। I don't like any violence or anything. But why BJP is doing that? उसको कभी तो शर्म होना चाहिए। हम तो रैली नहीं किया है। आप देखो इतना जीत का बाद में भी बीजेपी इतना एट्रोसिटीज किया, सीएपीएफ इतना एट्रोसिटीज किया, इलेक्शन कमीशन इतना एट्रोसिटीज किया, उसका बाद भी मैंने बोला सब शांत रहे हो। ममता ने कहा सब शांत रहो, लेकिन पश्चिम बंगाल अभी अशांत है। बंगाल में हिंसा पर ममता बनर्जी की बैठक खत्म। मुख्य सचिव और गृह सचिव के साथ मौजूद रहे इस बैठक में। इस वक्त की बड़ी खबर, डीजीपी और कोलकाता सीपी भी मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी खबर, ममता बनर्जी की बैठक खत्म, साथ में डीजीपी और कोलकाता के कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी कि पुलिस आयुक्त भी मौजूद रहे। बंगाल हिंसा को लेकर ममता बनर्जी की बैठक। जी हां, वैसे कल अकेले ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। आइए, बंगाल में मची हिंसा को लेकर यानी हिंसा का खेला शुरू हो चुका है। इस पर बहस करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे साथ बीएल वोहरा साहब। जी हां, आप पूर्व पुलिस महानिदेशक हैं, आप हमारे साथ हैं। वोहरा साहब, आपका स्वागत है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शिवम छाबड़ा हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ संजय चक्रवर्ती टीएमसी के प्रवक्ता हैं और बड़े शालीन अंदाज में जो तस्वीरें और जो आरोप बीजेपी लगा रही है, जी हां, कि टीएमसी कार्यकर्ता इस तरह से हिंसा पर उतारू हैं। संजय चक्रवर्ती को आप सुनेंगे तो शायद विश्वास नहीं होगा कि इतनी हिंसक भी हो सकते हैं टीएमसी के कार्यकर्ता। संजय चक्रवर्ती, आपका स्वागत है। हमारे साथ प्रेम कुमार जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और बेबाकी से अपनी बात रखते हैं बगैर लाग लपेट के, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले संजय चक्रवर्ती, मेरा सवाल आपसे है, लड़बो रे, जीतबो रे और उसके बाद मनमानी करबो रे, ये बदलाव भी होबे, ये तो बीजेपी नारा देती थी, लेकिन आप लोग तो बदलाव पे उतारू हो गए।
देखिए, हिंसा कहीं पे भी हो उसका हमेशा जो है खंडन करना चाहिए, उसका जो है विरोध करना चाहिए। कोई भी हिंसा में किसी की भी जान जाती है, पार्टी बाद में आती है, इंसान पहले मरता है। और मैं इस हिंसा की बिल्कुल हर तरीके से जो है मैं विरोध करता हूँ, विरोध दर्ज कराता हूँ अपनी तरफ से। और जो भी गए खत्म हुए हैं, मैं इसमें भाजपा ही नहीं बताऊंगा, हमारे टीएमसी भी कार्यकर्ता की भी जान गई है, 4 टीएमसी कार्यकर्ता की जान जा चुकी है। तो हिंसा दोनों तरफ से हो रही है हर तरीके से, और लेकिन बदनामी क्या है कि केवल और केवल टीएमसी की करवाई जा रही है। मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, नड्डा जी को इतनी जल्दी क्या थी कि जो है कल ही उन्होंने प्लान बना लिया और आज 2 दिन के लिए वहां पे पहुंच गए? क्या जरूरत थी वहां पे जो है राजनीतिक रोटियों सेकने के लिए? वहां पे उनको दिल्ली नहीं दिखता है, उनको मुंबई नहीं दिखता है, लखनऊ नहीं दिखता है, जहां पे कोविड के पेशेंट हजारों लोग मारे के एक बार अस्पताल के दौरा नहीं करते हैं, लेकिन राजनीतिक रोटी सेकने के लिए वो वहां पे पहुंचे बंगाल पर। संजय जी, आपको इस प्रचंड जीत के बाद क्या लाइसेंस मिल गया है कि आपके विरोधियों के कार्यकर्ताओं को आप मौत के घाट उतार देंगे? जी, मैंने अभी क्या बोला कि हमारे भी कार्यकर्ता मारे गए हैं, अकेले केवल जो है भाजपा के कार्यकर्ता नहीं मारे गए हैं, हमारे भी कार्यकर्ता मारे गए। मेरी बात को पूरी तरीके से सुनिएगा तो आप समझ गए कि मैंने दोनों ही बोला है कि दोनों तरह से कार्यकर्ता मारे गए हैं। और बाकायदा अभी आप जैसे बता रहे थे कि बाकायदा मीटिंग चल रही है, मीटिंग अभी जस्ट अभी आपके न्यूज चैनल से मुझे पता चला कि अभी जस्ट मीटिंग खत्म हुई है, डीजीपी के साथ जो मुख्य सचिव के साथ जो है मीटिंग भी खत्म हुई है। पूरा एक्शन प्लान हमारा तैयार है, क्योंकि अब तक तो जो है कानून व्यवस्था चुनाव आयोग के पास था, तो चुनाव आयोग से जो है हम लोग कानून व्यवस्था पूरी तरीके से हमारे हाथ में आएगा, तो इसका पूरा का पूरा एक्शन लिया जाएगा और जो भी दोषी होगा किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जी, जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। शिवम छाबड़ा जी, आप पर आरोप है कि आपके पार्टी के अध्यक्ष रोटियां सेकने पश्चिम बंगाल का रुख कर लिए। शिवम छाबड़ा, मौत पर उनके पास जाकर के खड़े होना, अगर राजनीति करना है तो विश्वास कीजिए मुझे गर्व है इस पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते। दुख की बात है कि संजय भाई ने बड़ी शालीनता से, बड़े प्यार मोहब्बत से ये बात कह तो दी कि साहब केवल उनके 4 कार्यकर्ता मारे गए हैं और बीजेपी कितने कार्यकर्ता मारे गए हैं, कम से कम स्वीकार करने का मादा तो रखा। आपकी मुख्यमंत्री ने तो ये कह करके इस बात को टर्न डाउन कर दिया कि पुरानी वीडियो चला देते हैं, कर देते हैं, मुझे समझ नहीं आता है, मैंने उनको कहा कि ये नहीं करना। ऐसा कौन सा जिला है, ऐसा कौन सा विधानसभा है जहां पर तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने विजय जुलूस नहीं निकाला? ऐसा कौन सा जिला है, ऐसी कौन सी विधानसभा है जहां जाकर के उन्होंने अपने हिंसा का तांडव नहीं रचा? अगर इसी प्रकार का सत्ता का अहंकार आपके अंदर में है तो दुर्भाग्यवश मैं आपको एक बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी अब 77 की विधानसभा में विधायक हैं, आप इसको मत भूलिए। और आपको मैं फिर बता दूं, हम कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है, ना हम कम्युनिस्ट पार्टी है जहां के लोग आपकी पार्टी के अंदर में भर्ती हो गए और लगातार इस प्रकार का तांडव मचा रहे हैं। मैं केवल ये बताना चाहता हूं कि इस प्रकार की हिंसा कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारे अध्यक्ष जी वहां पहुंचे हैं और निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई क्या करनी है उसके भी चिंता उस पार्टी के तौर पे करेंगे। लेकिन विश्वास मानिए, सत्ता के अहंकार के अंदर में हिंसा करना ये दंडनीय अपराध है, ये एक ऐसा अपराध है जो मानवता के खिलाफ है। और आप विश्वास मानिए, ये जीत आपकी, ये रक्त संतृप्त आपने जो जीत का एक जो तांडव रचा है ना चुनाव के बाद, अरे भाई जीत तो हमने भी जीती है। असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी पुनः चुनाव जीत करके आई है। आप मुझे जवाब दीजिए, एक भी कार्यकर्ता के वहां पे खिलाफ में क्या इस प्रकार के कोई हरकत हुई? क्या हत्या की कोई जानकारी मिली? क्या किसी प्रकार का वायलेंस आया? नहीं आया। संजय चक्रवर्ती, केवल आप ही नहीं जीते हैं, आप ही की पार्टी नहीं जीती है, बीजेपी भी असम में जीती है। ऐसी सूरत में शिवम छाबड़ा कह रहे हैं कि हमको भी देखकर कुछ सीख लेते। संजय चक्रवर्ती जी, पहली बात तो ये है कि आपको भी पता होगा कि 2 तारीख को जब शाम को 4:30 बजे जब विजय जुलूस कुछ लोगों ने निकाला था और चुनाव आयोग ने एक सख्त वार्निंग ये दिया था कि एसएचओ पे जिम्मेदार होगा कि अगर वो विजय जुलूस नहीं रोकते तो उनको सस्पेंड किया जाए। कितने ऐसे सस्पेंड हुए? क्योंकि ये मिली भगत है, हर तरीके से मैं आपसे बोल रहा हूँ कि टोटल मिली भगत है।
दीजिए। ठीक है, अरे बोलने का मौका दीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। जब कूच बिहार में, जब कूच बिहार के गांव में जो है CIFS के लोगों ने जो है 4 ग्रामीणों की हत्या कर दी गई थी, तो ममता बनर्जी को 72 घंटे तक कूच बिहार के अंदर जाने नहीं दिया गया था। JP नड्डा जी कैसे चले गए वहां पे, किस तरह के आप जाकर के गए हैं, दिल्ली नहीं गए, जहाँ पे जिस शहर में रहते हैं कोविड के 1000 पेशेंट वहाँ पे मर रहे हैं, वहाँ पे उनकी संवेदना नहीं जाती है। वहाँ चले, वहाँ अस्पताल में जाकर के एक बार भी दौरा नहीं करते हैं। अभी पश्चिम बंगाल में रोटियां सेकने का मौका मिलता है, वहाँ पे रोटी सेकने के लिए चले जाते हैं। और पीछे खड़े होकर सब उसका तमाशा देखते हैं। और हिंसा का जो है आप लोग केवल एक चीज चाहिए कि जितना मुझे बताइए, बेशर्मी से आपको कह देते हैं कोशिश करें टीएमसी को आप लोगों ने से बदनाम करने के लिए कहता है दुर्भाग्य बिल्डिंग खंबा नोचे वाली बात है। आपने जब ये नहीं लगा तो आप ये सोचते हैं किसी तरीके से अगर इतनी सच्चाई का साथ देना जानते हैं, क्या आपने मुख्यमंत्री से जाके कहा, लगा सके आपने ममता बनर्जी से कहा कि ये ठीक नहीं हुआ है? आपने कहा है नहीं कहा? जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए सर। आपने कहा है नहीं कहा, इसका जवाब दीजिए। आज ममता बनर्जी को जो है फोन ना करके जगदीप धनखड़ जी को फोन कर, राज्यपाल जी को क्यों नहीं कहेंगे? वो राज्यपाल है, आपकी मुख्यमंत्री नहीं है। इस समय जब चुने गए हैं ममता जी चुनी गए थे, ममता जी को फोन करना चाहिए था, लेकिन ममता जी को फोन नहीं किया। फोन करके क्या मिलेगा? वो कहेंगे और मारिए और तोड़िए और बलात्कार करिए, इसलिए फोन करना है उनको, इसलिए फोन करना है उनको। क्या उनका जमीन नहीं जाता? क्या उनके जमीन में आवाज आती है कि नहीं आती? जवाब दीजिए। बैकडोर से राष्ट्रपति सरकार शासन लगा करके वहाँ पे राज करने की कोशिश करने की आपने ये कोशिश चाहे, कैसी झूठ बात बोलते हैं, कैसी रास्ता बात बोलते हैं, सत्यों में बात कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो चाहिए। अगर सत्यों में बात करने की आपकी हिम्मत है तो मुझसे बात कीजिए, अगर नहीं है तो चैलेंज छोड़ के चले जाइए, चैलेंज छोड़ के चले जाइए। झूठ को बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं, आई विल नॉट टॉलरेट। शब्द नहीं आते। कल भी मुझे किसी बीजेपी प्रवक्ता जो है शिवम छाबड़ा संजय चक्रवर्ती, शिवम छाबड़ा संजय चक्रवर्ती, आपको प्रचंड जीत के बाद ये खुल्लम खुल्ला फर्रुखाबादी छूट नहीं दी जा सकती कि आप अपने विरोधी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारें। संजय जी, ये वक्त है जब आपको ये चिंतन करना होगा। संजय जी कामयाबी पर संजय चक्रवर्ती, शिवम जी मेरे साथ 2 और मेहमान हैं। शिवम छाबड़ा मेरे साथ 2 और खास मेहमान हैं, जिसमें एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहे पुलिस महानिदेशक BL वोरा भी हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा संजय चक्रवर्ती जी, जब मैं दूसरा सवाल लेकर आपके पास आऊं तो ये जरूर बताइएगा कि क्या कामयाबी पर इस तरह से इतराना ये लोकतंत्र में शोभा देता है? हमारे साथ BL वोरा साहब हैं। वोरा साहब, आप पुलिस महानिदेशक रहे हैं, आपने अपने कार्यकाल में न जाने राज्य में कितने चुनाव कराए होंगे। आपको लगता है कि असहिष्णुता का जो माहौल है, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है, कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से ढील भी है और सरकार का समर्थन भी? वोरा साहब। हेलो वोरा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? ऐसा है, ये जो बंगाल में जो हिंसा हुई है, बड़े शर्म की बात है कि चुनाव के बाद भी ऐसी हिंसा हो रही है। और जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जिस तरह के वीडियोस देखे जा रहे हैं, इस शर्म की बात है, इसका अंदाजा नहीं है। ये रिवेंज पॉलिटिक्स खेला जा रहा है। और मैं ये कहता हूं कि पुलिस कहाँ है वहां की, और पुलिस को चीफ के ऑर्डर्स की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू लॉ पब्लिक पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। DG क्या कर रहे हैं, PP क्या कर रहे हैं, ये चीफ मिनिस्टर को पूछना है। और जिस तरह का हाल के साथ हो रहा है, तो शर्मनाक बात है। किस तरह घरों के अंदर इतनी भीड़ घुस रही है, मार रही है लोगों को, ऑर्डर कर रही है, ये सारा कुछ हो रहा है। ये क्या हो रहा है जी? वोरा लोकतंत्र है क्या? वोरा साहब माफी के साथ अपनी ड्यूटी, वोरा साहब माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, मुझे और आगे बढ़े। इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से कल अकेले CM पद की शपथ लेंगी ममता बनर्जी। सौरव गांगुली, दिलीप घोष को भेजा गया है न्योता। कल सुबह
पौने 11 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। बुद्धदेव भट्टाचार्य, विमान बोस आमंत्रित। इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से। जी हां, इस बड़ी खबर के बाद आइए लौटते हैं अपने पैनल की ओर। पैनल में हमारे साथ 4 मेहमान। हमारे साथ टीएमसी के प्रवक्ता संजय चक्रवर्ती, हमारे साथ शिवम छाबड़ा बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ पूर्व पुलिस महानिदेशक बीएल वोरा साहब और राजनीतिक विश्लेषक प्रेम कुमार जी। प्रेम कुमार जी, मैं आपके पास नहीं आ पाया था, लेकिन पहले मैं बीएल वोरा साहब को हिलाऊंगा क्योंकि उन्हें मैंने आधे में रोका था। वोरा साहब, आप अपनी बात पूरी करें तो मैं प्रेम कुमार जी के पास जाऊं। वोरा साहब, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो हिंसा है जो हो रही है ये बड़ी शर्मनाक है और 2 कारणों से शर्मनाक। एक तो जो हिंसा कर रहे हैं वो, और दूसरा पुलिस के लिए बड़ी शर्म की बात है। पुलिस ना तो इसको रोक पा रही है, ना कुछ गिरफ्तारियां कर रही है, ना प्रिवेंटिव एक्शन पहले लिया, ना अब एक्शन बाद में। अब मैं पुलिस की बात करता हूं क्योंकि मैं पुलिस अफसर हूं। पुलिस को किसने रोका है कानून से एक्शन लेने, कानून के मुताबिक एक्शन लेने के लिए? क्या उनको डीजी की ऑर्डर की जरूरत है? तो चीफ मिनिस्टर की ऑर्डर की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि पुलिस को तो कानून का पालन। इसका मतलब बड़ा साफ है, पुलिस जो है वहां की सरकार के पॉलिटिशियंस के इशारों पर नाच रही है, जैसे देश के हर राज्य में है। और इसका ये मतलब हो गया कि साहब भाड़ में गया कानून, भाड़ में गई लोगों की रक्षा, भाड़ में गया उनका आत्मसम्मान। तो जिस तरह के वीडियो मैंने देखे, भीड़ घुसी जा रही है एक घर के अंदर, वायलेंस कर रही, औरतों के साथ बिहेवियर हो रहा है, कितनी शर्म की बात है। और ये क्या रिवेंज की राजनीति हो रही है? और क्या ऐसी राजनीति होनी चाहिए? ये सबको सोचने वाली बात है, सोचता नहीं है। मेरा ये कहना है, स्टेट गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेगी वालों के खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करे, हाई कोर्ट ऑर्डर करे, और हाई कोर्ट की निगरानी में एक मॉनिटरिंग कमेटी बने जो देखे। क्योंकि अगर सीबीआई का ऑर्डर किया हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने तो भी चल सकता है, लेकिन अगर भारत सरकार ने सीबीआई का ऑर्डर किया तो स्टेट गवर्नमेंट कोऑपरेट ही नहीं कर लेगी, घुसने ही नहीं देगी। आपको याद होगा सीबीआई गई थी कमिश्नर ऑफ पुलिस कलकत्ता से बात करने के लिए तो कई महीने पहले, तो घुसने नहीं दिया गया था, बल्कि सीबीआई का घेराव कर दिया गया था। वोरा साहब घुसने ही नहीं दिए थे। वोरा साहब घुसने ही नहीं दिए थे, मुख्यमंत्री खुद धरने पर बैठ गई थी। जी, तो क्या मुख्यमंत्री को ऐसे करना चाहिए? अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि पुलिस फोर्सेस जो है चीफ मिनिस्टर्स की प्राइवेट आर्मी बन गई है इस देश में, और ये कब तक ये ऐसा चलेगा? और देशों में और स्टेट्स में भी तो चुनाव हुए हैं, वहां तो ऐसी हिंसा नहीं हुई, रिवेंज की हिंसा नहीं हो रही है। चाहे पक्ष कोई भी हो, उससे मतलब नहीं है। जो भी गलत काम कर रहा है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, सबको गिरफ्तार करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, और जिन पुलिस अफसरों ने एक्शन नहीं लिया है उनके खिलाफ कार्रवाई। वोरा साहब, मेरा एक छोटा सवाल, और मैं चाहूंगा आप एक वाक्य में जवाब देंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं। क्या खाकी हमेशा खादी के सामने नतमस्तक रहती है? बिल्कुल रहती है, क्योंकि उसको नतमस्तक कर दिया गया है। कोई पुलिस रिफॉर्म नहीं है, कोई पुलिस की देखभाल नहीं करता है, पुलिस कानून के मुताबिक भी पॉलिटिशियंस के अंडर है। उन्होंने सत्यानाश कर दिया है पुलिस का, और पुलिस वाले भी सोचते हैं मैं पॉलिटिशियन का कुछ बिगाड़ तो सकता नहीं, तो इससे हाथ ही मिला लूं। जी, सारे स्टेट्स में हो रहा है, और बंगाल में तो हद ही हो गई। मतलब जी, मैं कुछ कर नहीं सकता इसलिए हाथ मिला लूं, तो ये गठबंधन हो जाता है, वॉकिंग हैंड इन ग्लव्स। वोरा साहब, आपने कहा क्योंकि पद पावर पोस्टिंग भी चाहिए होती है पुलिस अधिकारी को। हमारे साथ प्रेम कुमार जी हैं। प्रेम कुमार जी, पुलिस पर कोई कंट्रोल नहीं, नियंत्रण नहीं, पुलिस का पूरा नियंत्रण टीएमसी का दफ्तर है। वोरा साहब की आपने बात सुनी, वो देश के वरिष्ठ अधिकारी, आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, और इसके साथ साथ वो पुलिस महानिदेशक पद का भी पद सुशोभित कर चुके हैं। प्रेम कुमार जी, बंगाल को ये क्या हुआ है? नतीजों के दिन आप मेरे साथ थे। जी हां, आपको लगता है कि ये लोकतंत्र के उत्सव का ऐसा विभत्स नजारा देखने को मिल रहा है? इस बात से और पुलिस कर क्या रही है, यहां तक बिल्कुल सहमत, लेकिन उसके आगे मैं कुछ बात बोलना चाहता हूं।
जो शायद बोरा साहब नहीं बोल रहे हैं, वो ये कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है। जिम्मेदारी अगर मुख्यमंत्री की है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राज्यपाल को से पूछताछ करते हैं, उनसे जानकारी ले रहे हैं। आप ध्यान देंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। प्रेम कुमार जी, प्रधानमंत्री ने राज्यपाल को आज फोन किया है। प्रेम कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। नहीं, मैं वही बात कह ही रहा हूँ मनीष जी। प्रधानमंत्री जी ने राज्यपाल से जानकारी ली है, मुख्यमंत्री से नहीं ली है। यही बात मैं कह रहा हूँ। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इस प्रदेश में लागू है। मुख्यमंत्री पद की शपथ कल लेने वाली है प्रेम कुमार जी, वो राज्यपाल से बात करेंगे। अभी ममता बनर्जी से क्यों बात करें वो? मनीष जी, मैं यही बात तो कहना चाह रहा हूं कि फिर हम सारा सवाल मुख्यमंत्री से क्यों पूछ रहे हैं। आज प्रशासन किसके हाथ में है? चुनाव आयोग के हाथ में है, राज्यपाल के हाथ में है। लेकिन हम जो है पॉलिटिकली हम ममता बनर्जी को ग्रेल कर रहे हैं, जिनको शपथ कल लेना है। ये बात मैं BL वोरा साहब को भी याद दिलाना चाहता हूं कि वो इस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को, इस स्थिति को समझे कि ममता बनर्जी एक दिन बाद शपथ लेंगी। आज वहां का प्रशासन सीधे राज्यपाल और चुनाव आयोग के हाथ में। प्रधानमंत्री जी राज्यपाल से पूछ रहे हैं, मुख्यमंत्री से नहीं पूछ रहे। वोरा साहब, प्रेम कुमार जी, वोरा साहब कुछ कहना चाहते हैं। वोरा साहब, आपका जवाब। कुमार जी जैसे लोग के मुंह में दही जम जाती है, मैं ये कह रहा हूं। शिवम छाबड़ा, शिवम जी, वोरा साहब कुछ कहना चाहते हैं। प्रेम कुमार जी ने वोरा साहब से पूछा है। शिवम छाबड़ा, मैं आऊंगा आपके पास। वोरा साहब। हाँ, मेरा ये कहना है, प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड से बात करते हैं और गवर्नर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। दूसरा रहा कि चीफ मिनिस्टर अभी भी केयर टेकर चीफ मिनिस्टर है स्टेट की, स्टेट खाली नहीं है। तो इसलिए चीफ मिनिस्टर की जिम्मेवारी बनती है कि वो देखे कि पुलिस ठीक काम करे। तो मैं तो एक कदम और आगे गया हूँ, पुलिस को चीफ मिनिस्टर के आदेशों की भी जरूरत नहीं है। पुलिस को अपना काम करना चाहिए, वो नहीं कर रही, शर्म की बात है। और ममता जी की भी जिम्मेवारी है एज चीफ मिनिस्टर कि वो उनको चाहिए तो उनको कंट्रोल करे उनपे, लेकिन वो ऐसा नहीं हो रहा। और प्रधानमंत्री कभी भी चीफ मिनिस्टर से बात नहीं करते। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, ऐसे मामलों में हमेशा गवर्नर से बात करते हैं, तो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। जी, वोरा साहब। प्रेम जी, आपने वोरा साहब का जवाब सुना होगा आपके सवाल पर। शिवम छाबड़ा, प्रधानमंत्री राज्यपाल से बात करते हैं, प्रेम जी को गवारा नहीं। वो ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जो कल शपथ लेने वाली है ममता बनर्जी, उन्हें फोन करते तो बेहतर होता। और शायद ये इंगित भी करता है कि सारी कमांड ममता जी के हाथ में है। अगर उनसे बात कर लेते और उनका आत्मसम्मान और जो सम्मान और ईगो की बात है, जी हाँ, जिसे वो स्वाभिमान कहती हैं, तो प्रेम जी को लगता है शायद वो बेहतर होता। फैक्ट्स को कोई डिनाई नहीं कर सकता है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। शायद इस बात की जानकारी सभी को होनी चाहिए। अभी कहा कि प्रधानमंत्री जी ने राज्यपाल जी से बात करी और इस बात को, इसमें कोई दो राय नहीं कि देश के जिस प्रकार से वोरा साहब ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनली उस प्रदेश के वो मुखिया हैं और उन्हीं से बात की जानी चाहिए थी, क्योंकि आचार संहिता भी लागू है और मुख्यमंत्री जो ममता बनर्जी वो एक्टिव चीफ मिनिस्टर है। दूसरी बात, जगदीप धनखड़ जी की मैं बात बता रहा हूँ। राज्यपाल जी ने कल इसके ऊपर रिपोर्ट मांगी, लेकिन आप देखिए हाइट ऑफ इंटॉलरेंस और हाइट ऑफ कह सकते हैं कि जिस प्रकार से जवाब नहीं देने का एक तरीका है वहां की पुलिस का, किस प्रकार से राजनीतिकरण हो गया है, उनको रिपोर्ट नहीं दी गई। मनीष भाई, आप कल्पना करिए कि प्रदेश का जो गवर्नर है, राज्यपाल है, वो रिपोर्ट मांगते हैं और उनको रिपोर्ट नहीं दी जा सकती। और अल्टीमेटली राज्यपाल जी ने ट्विटर पे, अगर आप देखना चाहेंगे तो आप जगदीप धनखड़ जी का ट्विटर हैंडल देख लीजिए। उन्होंने ये कहा कि साहब मैंने रिपोर्ट मांगी, मुझे रिपोर्ट अभी तक नहीं दी गई है। आप कल्पना करिए कि किस प्रकार का तांडव और किस प्रकार का जंगल राज पश्चिम बंगाल में जंगल राज शिवम छाबड़ा जी, जंगल राज। संजय चक्रवर्ती, आपको मेरी आवाज आ रही है? इस बात का मुझे बहुत दुख है। संजय जी, आवाज आ रही है आपको? जी, संजय जी, मुझे बहस खत्म करनी है। आपने तीनों मेहमानों को सुना। मेरा सवाल आपसे, खेला होबे गली गली में गूंज रहा है, खेला होएगा अच्छे। ऐसी सूरत में हिंसा का खेला कब रुकेगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं 3 बातें अभी बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज कि प्रधानमंत्री जी को मुख्यमंत्री जी से बात करनी चाहिए थी, जो कि उन्होंने राज्यपाल जी से बात की। संजय भाई, कौन है मुख्यमंत्री बताइए?
ये पहली बात तो ये है कि आप जरा शांत हो जाइए। इनको पता नहीं कि इतनी ज्यादा मिर्ची लगती है, मेरे को ये नहीं समझ में आता है। ये जब बोले तो मैं एकदम शांत था, इनको शांत कराइए पहले, तब मैं कुछ बोलूं। आप इनको मिर्ची लग जाती है, पता नहीं किस बात को लेकर। संजय चक्रवर्ती प्रचंड बहुमत के बाद, संजय चक्रवर्ती प्रचंड बहुमत के बाद, काश कि आप हिंसा की बजाय संदेश खिलाते तो शायद जो आप शिवम छाबड़ा पे आरोप लगा रहे हैं कि मिर्ची लगती, तो शायद ऐसा नहीं होता। जो हिंसा हो रही है इसकी बजाय संदेश बांटते तो ज्यादा बेहतर होता। इनको हर बात में मिर्ची लगती है। मैं पहले ही बोला था, तो ये बीच में बोले थे, जबकि ये बोले थे, मैं नहीं बोला था। इनको पता नहीं किस बात को लेकर हमेशा जो है बीच में बोलते रहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि मैं इनकी पोस्ट बोलने वाला हूँ। अभी प्रवेश वर्मा जी जो है ट्विटर पे जो है ट्वीट कर रहे हैं कि जो है आपको जी, शिवम छाबड़ा, संजय चक्रवर्ती, BL वोरा साहब, प्रेम कुमार जी, देश का सवाल में आप लोग आए, अपनी अपनी राय रखी। जी हाँ, लेकिन जाते जाते मैं इतना कहना चाहूंगा, जी आपको प्रचंड बहुमत मिला है, ममता जी आपको प्रचंड बहुमत मिला है। इस बात का ध्यान रखें कि आपको आसमान में उड़ने की मनाही नहीं, लेकिन शर्त यह है कि जमीन को नजरअंदाज ना करें। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही।